तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हुआंग ने एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उस ट्रैप के अंदर से काफी ज्यादा पर्पल कलर की एनर्जी बाहर निकलती है, जो सभी पर्पल कलर की एनर्जी हुआंग को चारों तरफ से घेर लेती है और चारों तरफ से घेरने के बाद उसे टेलीपोर्ट कर कहीं और ले जाती है। जहाँ पे हम एक जलते हुए मसाल को देख पाते हैं, वहीं पे कहीं पे हुआंग को बांध के रखा गया होता है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया होता है। उसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है। वहीं पे हुआंग कह रहा होता है कि मुझे मार डालो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। और वहीं पे हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जिनके हाथ में हथियार होता है और उन्होंने ही हुआंग को काफी ज्यादा मारा हुआ होता है, जिनसे हुआंग कहता है कि चलो मुझे मार डालो, आखिरकार तुम सभी लोग किसका इंतजार कर रहे हो। हुआंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक अटैक हुआंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, जो अटैक सीधे जाके हुआंग को लगता है और ये पानी का अटैक होता है। तो हुआंग को ये पानी चारों तरफ से घेर लेती है और हुआंग इसके अंदर डूबने लगता है और हुआंग उस जगह से टेलीपोर्ट होकर फिर कहीं और जाने लगता है। जिसके बाद हम हुआंग को उसी गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पे सनवू होता है। वहाँ पे टेलीपोर्ट होने के बाद हुआंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वो हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिरकार ये सब क्या था, मैंने जो देखा आखिरकार वो क्या था, और मैं भी हूँ कहाँ पे और मैं जिंदा कैसे हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मुझे पकड़ लिया गया था और मुझे बंदी बना के मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि मैं बिल्कुल मरने के कगार पे आ गया था। तो आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, आखिरकार तुम्हारा सपना कैसा था। जो सुनकर हुआंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जल्दी से सामने आओ। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं पे सनवू हुआंग की बातें सुनने के बाद अंदर से बाहर की तरफ आता है, जिसे देखकर हुआंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, ये तो तुम हो ना, यून क्लैन के लीडर यून सनवू। जो सुनकर सनवू कहता है कि क्या बात है, तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा हान हुआंग। सनवू के मुंह से अपने नाम को सुनकर हुआंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए सनवू से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता। ये कहकर वो सोचता है कि मेरे मास्टर के अलावा मेरे नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता, तो आखिरकार इस इंसान को मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। वहीं पे सनवू अपने पास से कुछ निकालते हुए कहता है कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है एक पेयर को ढूंढना। ये जो वर्म कीड़े हैं वो रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे पावरफुल से पावरफुल इंसान भी जाने से पहले 2 बार सोचता है। जहाँ तक मैंने सुना है इस मेल कीड़े और फीमेल कीड़ों के बीच का प्यार काफी ज्यादा गहरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी मरता है तो दूसरा भी मारा जाता है। क्या मैं बिल्कुल सच हूँ। वहीं पे ये सब सुनने के बाद हुआंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो शौक होते हुए कहता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, तुम्हें इस बारे में कैसे। लेकिन वो अपनी बात को आगे पूरी खत्म कर पाता उससे पहले ही सनवू उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से ही इसके बारे में मालूम है। जिसके बाद सनवू अपने हाथ के अंदर फीमेल वर्म को दिखाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि मेल वर्म जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो ह्यूमन बॉडी से एनर्जी बड़े आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो बाहर फीमेल वर्म है वो बाहर ही मारी जाए तो तुम्हें पता है ना इसके बाद क्या होगा। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल वर्म है वो भी मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले वो काफी ज्यादा पॉइजनस गैस को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो मेल वर्म जिस भी ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो भी उसके साथ ही मारा जाएगा। ये सब सुनने के बाद हुआंग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो मेल वर्म है वो हुआंग की बॉडी के अंदर ही है। जिसके बाद हुआंग लिहान से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये सुनकर सनवू उस फीमेल वर्म को एक जार के अंदर रखते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली मैं इसे कैप्चर करने में कामयाब रहा। जिसके बाद सनवू हुआंग से कहता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी इस बारे में नहीं जानता है कि टावर के अंदर घुसपैठ हुई थी, जिसकी वजह से मैं तुमसे 2 चीजें चाहता हूँ। जो सुनकर हुआंग लिहान से पूछता है कि आखिरकार वो 2 चीजें कौन सी है। जो सुनकर सनवू अपनी पहली चीज बताता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। सनवू कहता है कि उसे उसकी मार्शल आर्ट चाहिए जो उसके पास है। जो सुनकर हुआंग चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हेवनली मार्शल आर्ट चाहिए तो तुम इसके बारे में भूल जाओ। हेवनली मार्शल आर्ट लाइफ ब्लड है मार्शल आर्ट की, अगर तुम्हें वो चाहिए तो इससे अच्छा तुम मुझे मार ही डालो। ये सुनकर सनवू बहुत ही कैजुअल तरीके से कहता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में बकवास कर रहे हो, मुझे वो बेकार सी मार्शल आर्ट की बुक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे तो वो सीक्रेट एबिलिटी चाहिए जिसकी मदद से मैं अंडरग्राउंड में स्विमिंग कर पाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी मुझे वो टेक्निक दे दो। ये सुनकर तो हुआंग के पूरी तरह से मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि सनवू उससे ये मांगेगा। फिर वो उसके बाद सनवू को वो टेक्निक निकाल के दे देता है। जो मिलता है सनवू के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ सिस्टम उसे बताता है सनवू ने सीक्रेट अर्थ टेक्निक को एक्वायर कर लिया है। फिर सिस्टम सनवू से पूछता है कि
क्या वो इस टेक्निक को सीखना चाहता है, जो कि डबल एस रैंक प्लस की स्किल है। वहीं पे हुआंग सनवू से कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा चौंका देने वाला है कि तुम्हें बस मुझसे यही स्किल चाहिए। वहीं पे सनवू उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये पूरी तरह से नॉनसेंस है। जब मेरे दूसरे फ्यूचर के अंदर जब मैं ब्लड सेक के साथ था, तब इस बंदे ने एंटी ब्लड फोर्स को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे इस बंदे ने काफी ज्यादा अहम रोल अदा किया था। मैं काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि उस समय इस बंदे को दुनिया का सबसे बड़ा चोर कहा जाता था, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये बस एक छोटा सा बच्चा निकलेगा। उस समय के दौरान ये लड़का ब्लड सेक के हाथों पकड़ा गया। उसके बाद ब्लड सेक ने इसे बहुत ही बेरहमी से मारा, इसकी बॉडी के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मारे। वहीं पे हुआंग सनवू से कहता है कि प्लीज जल्दी से मुझे अपनी दूसरी कंडीशन बताओ। सनवू उसे बताता है कि मैंने इस टेक्निक को देखा, ये टेक्निक जेन्युइन है, तो चलो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ और तुमसे अपनी दूसरी कंडीशन बोलता हूँ। मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि तुम्हें 3 सालों तक मेरा साथ देना होगा और मेरे ऑर्डर को सुनना होगा, और ये एक काफी ज्यादा अच्छा सौदा होगा। मैं तुमसे कोई अनरीजनेबल चीज नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हें बस वही चीज चुरानी होगी जिसकी मुझे जरूरत होगी, और जो मैं तुमसे चुराने कहूँगा। जो सुनकर हुआंग कहता है अगर यही बात है, लेकिन वो अपनी बात को आगे पूरी खत्म कर पाता उससे पहले ही सनवू उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है अपनी बातों को बस यहीं पे खत्म करने का। यही कहकर सनवू अपने पास से एक पोटली को बाहर निकालता है, जिस पोटली को सनवू हुआंग की तरफ फेंक देता है। जिस पोटली को हुआंग जब ओपन करके देखता है तो उसके अंदर से उसे एक मेडिसिन मिलती है, जिसे देखकर हुआंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है ये तो ट्रेजर है स्कोरर क्लैन का। जिसे सुनकर सनवू उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, इस पिल को मैंने वहाँ से तब निकाला था जब तुम वहाँ पे गए भी नहीं थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले सीन में कहीं एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सनवू आया हुआ होता है और आके कह रहा होता है कि चलो लगता है कि मुझे अब अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद सनवू आगे चलते हुए एक पहाड़ के पास जाता है, उसके ऊपर हाथ रखते हुए हुआंग की बातों को याद करने लगता है, जहाँ हुआंग ने उसे कहा था अर्थ स्किल की जो शुरुआत होती है वो अर्थ एनर्जी को फील करने से होती है। जो याद कर सनवू सोच रहा होता है मेरे जैसे किसी इंसान के लिए जो पहले ही नेचुरल पावर का इस्तेमाल करता हो, उसके लिए अर्थ एनर्जी को फील करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। जिसके बाद सनवू अपनी अर्थ स्किल का इस्तेमाल कर अर्थ एनर्जी को फील करने लगता है। सनवू जैसे ही अपनी अर्थ एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो उसके पास सिस्टम से काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी अर्थ स्किल जो होती है वो एक्सपांड हो रही है, बढ़ रही है, और साथ ही साथ उसके स्किल का भी लेवल इंक्रीज हो रहा है। जो देखते हुए सनवू सोचता है कि मुझे अपनी बॉडी को तैयार रखना होगा ताकि मैं फ्रीली अंडरग्राउंड में स्विम कर सकूं, तैर सकूं। जिसके बाद सनवू अंडरग्राउंड में चला जाता है और अंडरग्राउंड में तैरते हुए सोच रहा होता है मुझे इस जगह के ऊपर दिशा का खास करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक बार मैं अगर दिशा को भूल गया और किसी और जगह चला गया तो मेरे लिए बाहर निकलना भी पूरी तरह से नामुमकिन हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे दिशा को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जिसके बाद सनवू अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सारी चीजों को महसूस करने लगता है। सनवू जैसे ही ऐसा करता है तो उसके दिमाग में सारी चीजों का तस्वीर बनने लगता है और उसे सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखने लगती है, जिसे देखते हुए सनवू सोच रहा होता है कि मुझे सारी चीजें नजर आ रही है। लेकिन वहीं पे उसे इस चीज में प्रॉब्लम भी हो रही होती है। तभी वो सोच रहा होता है कि इस अर्थ स्किल में सच में काफी ज्यादा खतरा है। अगर मैं इस अर्थ स्किल को इस्तेमाल करते समय एक भी गलती करता हूँ तो मैं उसी समय मारा जाऊंगा, किसी को मेरी बॉडी तक नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आखिर आप सभी लोग कर क्या रहे हैं, जाओ मेरी दूसरी सीरीज को भी चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसके 13 एपिसोड तक अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार जाके प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।